हेलो। क्लास नाइन्थ बेटे, पिछले वर्ष की भांति भी इस वर्ष भी लॉकडाउन होने के कारण आपकी जो पढ़ाई है उसमें व्यवधान हो रहा है। ऑनलाइन कक्षा पढ़ने के लिए ही आप लोग फिर से मजबूर हो। तो ऐसी स्थिति में अनेक बच्चों के घर में नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के कारण या किसी अन्य कारणवश बच्चे ऑनलाइन की क्लास नहीं पढ़ पाते। इसलिए मैं आपके लिए नाइन्थ क्लास के लिए भी ये वीडियो अपलोड करने की काम सोच रही हूँ और आप लोगों के उचित स्वस्थ रहने की कामना के साथ साथ यह वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड करूँगी। आशा है इसका लाभ क्लास नाइन्थ के सभी बच्चे उठाएंगे और ध्यान देंगे इसमें। तो पहला चैप्टर आपका जो मैं शुरू कर रही हूँ वो है काव्य पोर्शन से। पहले थोड़ा मैं आपको ये बता दूँ, पहला चैप्टर आपका है कबीरदास, जिसका पाठ का नाम है साखियाँ। बच्चे, कबीरदास और साखियाँ बताने से पहले मैं थोड़ा आपको नाइन्थ क्लास की जो आपने अभी तक 8th तक पढ़ा उससे नाइन्थ क्लास की थोड़ा डिफरेंसेस, थोड़ा अंतर बता दूँ। देखिए, नाइन्थ क्लास में आपने जो कविता पढ़नी है उसके आधार पर भी क्वेश्चन आंसर आपको लिखने होंगे। जो आपने गद्य पढ़ना है, क्षितिज में गद्य काव्य जो भी आप पढ़ेंगे उन दोनों के आधार पर भी आपको क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, गद्यांश में भी और काव्यांश में भी। तो इसी तरह से फर्स्ट चैप्टर जो है कविता का आपका है कबीरदास द्वारा रचित, पाठ का नाम है साखियाँ। अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि कबीरदास कौन थे। कबीरदास जो थे वो जब पैदा हुए तो उनकी माँ ने उन्हें वहीं एक नदी में बहा दिया और वह एक जुलाहे को मिले। नीरू नाम की जुलाहे ने उनका भरण पालन पोषण किया और बाद में जब वो बड़े हुए उन्होंने गुरु के पास जाने की इच्छा जाहिर की। तो उस समय कुछ ऐसी समाज में ऐसा तबका होता था जिनको शिक्षा देने के लिए कोई गुरु राजी नहीं होता था। वही समस्या उनके साथ भी रही और जब उन्होंने समाज में अनेक बाह्य आडंबर, अनेक जो नहीं होने चाहिए ऐसी कुरीतियाँ देखी तो उनका उन्होंने भरपूर विरोध किया और जीवन भर विरोध ही किया और समानता लाने की पूरी अपने समय में कोशिश की। कबीर ने जो पद अपने मुंह से बनाए, जबकि वो अनपढ़ थे, उसके बाद भी उन्होंने पद जो बनाए, पद या दोहे अपने मन से जो बनाए, वह आज भी इतनी ही शिक्षा दे रहे हैं समाज को जितनी कि तत्कालीन समाज में जिस समय उन्होंने लिखा उस समय शिक्षा देते थे। यही सबसे बड़ी बात होती है किसी भी कवि की कि वह उसके द्वारा लिखित रचना जो है वो हर समय समाज को उतना ही शिक्षित करते रहे। तो उनके जो थे कबीरदास जी के 3 ग्रंथ थे। एक का नाम था बीजक, रमैनी और शबद। ठीक है, तो उसी में से साखी जो आपका चैप्टर है साखी, तो साखी का अर्थ है, देखो बोर्ड में आता है आपका, वैसे बोर्ड में भी और आपके इसमें ये एग्ज़ाम में आता है आपका कि साखी किसे कहते हैं, जबकि इसमें क्वेश्चन कहीं पर नहीं है लेकिन आता है साखी क्या मतलब होता है। साखी का मतलब होता है सत्य वचन। ठीक है, तो सत्य वचन के आधार पर ही साखियों को लिखा गया। इनमें जो भी दोहे लिखे हैं पूर्णतया सत्य हैं, ये मतलब साखियों का मतलब है सत्य बात। उन्होंने जो भी दोहे लिखे वो सब हर एक उसमें ढांचे में खरी उतरती हैं, सत्य उतरती हैं। अब देखिए आप अपनी बुक। ठीक है, पहला आपका जो दोहा है वो कबीर द्वारा रचित वो है मान सरोवर सुभर जल हंसा कील कराहे मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाहे। ठीक है, मान सरोवर, देखिए कबीरदास जी के दोहों की विशेषता यह है कि एक ही दोहे के अनेक अर्थ हैं। आशय कुछ और होता है और शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है। ठीक है, मान सरोवर सुभर जल हंसा कील कराहे, यानी मानसरोवर मीन्स एक तालाब है मानसरोवर, उसमें सुभर जल मीन्स उसके स्वच्छ जल में हंस जो है वो क्या कर रहे हैं, केली कराए मीन्स पीड़ा कर रहे हैं कि मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनत न जाए। इसमें 2 मुक्ता फल मुक्ता आए हैं। एक मुक्ता का अर्थ है मोती और दूसरा मुक्ता का अर्थ है मोक्ष। तो उन्होंने मोती चुन ले हैं, अब वह उड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। आशय क्या है, जो मेन बात कहना चाहते हैं वो क्या है
कि मन रूपी सरोवर में कबीरदास जी कहते हैं कि उनका जो प्राण रूपी हंस है, यानी मन रूपी सरोवर के स्वच्छ जल में उनका हंसा केली मीन्स उनका प्राण रूपी जो हंस है वो उन्मुक्त हो गया है। यानी अपने अच्छे कर्मों के कारण उन्होंने अपने जीवन में इतने अच्छे काम किए हैं कि वह अब मोक्ष को प्राप्त होने वाला है, इसलिए वह खुश होकर उन्मुक्त हो गया है। ठीक, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे। अब उसने क्या किया है, अच्छे काम करने के कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब इसलिए वह उड़ी अनंत न जाहि का मतलब है, आशय जो है मेन वो ये है कि अब वह दूसरी योनि में, दूसरे जन्म में नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि जब भी आदमी कोई अपने कर्म करता है अपने एक जन्म में, तो उसी कर्मों के आधार पर वह फिर दूसरे जन्म में, दूसरी योनि में जन्म लेता है। तो कबीरदास जी ने अपने इसी जन्म में इतने अच्छे कर्म किए हैं, कोई गलत काम नहीं किया है, कोई मन में दुर्भावना नहीं रखी, कोई ऊंची भेदभाव इस तरह का कोई भाव नहीं रखा, इसलिए उन्हें विश्वास है कि अब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो एक मुक्ता का अर्थ मोती, दूसरे मुक्ता का अर्थ मोक्ष। अलंकार है कौन सा यहाँ पर होगा यमक अलंकार, और मान सरोवर मन रूपी सरोवर में रूपक अलंकार होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने अलंकार बताए थे, और अलंकार आप देख लीजिए, इसमें भी मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप एक बार उसमें भी देख लीजिए अलंकार क्या होते हैं। ठीक है, और उसका मतलब है कि अब वह उसे मोक्ष की प्राप्त होने के कारण उड़ी अनंत न जाए मीन्स दूसरी जगह वह अब जन्म ही नहीं लेगा। दूसरा है प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेम मिले सब विश्व अमृत होय। कबीरदास जी कहते हैं प्रेमी का मतलब है ईश्वर। मैं ईश्वर को ढूंढता फिरा, लेकिन प्रेमी मिले न कोई, मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई ही नहीं। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्व अमृत होय। ईश्वर की प्राप्ति उसके भक्त को कब होती है बल? ठीक है, जबकि सारा विश्व अमृत हो जाता है, अर्थात उसके मन से सारी दुर्भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। उसके मन में कोई वैमनस्य, कोई ईर्ष्या या कोई ऊंच नीच की बात या कोई भी इस तरह की दुर्भावना उसके मन में नहीं रहती, तो उसके लिए सारा विश्व अमृत हो जाता है का मतलब है कि उसके लिए सारी दुर्भावनाएं समाप्त होकर सारा समाज, सारा दुनिया सब कुछ समान हो जाती हैं। अगला देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। कबीरदास जी कहते हैं कि सीधा सीधा अर्थ इसका क्या है कि हाथी पर चढ़ जाइए, ज्ञान प्राप्त करके हाथी पर चढ़ जाइए और उसकी हौदी पर सहज दुलीचा डार मीन्स आप उसमें बैठकर स्वच्छंद निर्मुक्त हो जाइए। ठीक है, स्वान रूप संसार है भूखंधे जग मारी। संसार जो है कुत्ते के समान है, उसे भूख न दे। लेकिन वास्तविक अर्थ क्या है कि ऊंचे ज्ञान को, हस्ती चढ़िए ज्ञान को का मतलब है संसार में ऊंचे ज्ञान को प्राप्त करके स्वच्छंद हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए सहज रूप से। ठीक है, दुलीचा डार मीन्स निश्चिंत हो जाइए, स्वच्छंद हो जाइए। क्यों? क्योंकि स्वान रूप संसार, ये संसार जो है वो कुत्ते के समान है, अच्छा होगा तब भी बोलेगा, बुरा होगा तब भी बोलेगा, इसलिए इसे भौंकने दे या इसके बात करने, इसे इसके ऊपर ध्यान मत दे। कहने का मतलब है संसार की जो बातें हैं, संसार की बातों पर ध्यान न देकर तो ऊंचे ज्ञान को प्राप्त कर और स्वच्छंद हो जा। ठीक है, इस संसार के बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि ये संसार जो है बेकार की बातें करता ही रहता है। ठीक, अगला देखो, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निर्भक होय कि हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी का मतलब है पक्ष विपक्ष, समर्थन विरोध, ऊंच नीच की भावना, तेरे मेरे की भावना, लोभ मोह की भावना, कुछ भी कहिए आप। तो पक्ष विपक्ष के कारण, ठीक है, समर्थन विरोध के कारण सब जगह रहा भुलान, सब में सारा जग में संसार, रहा भुलान में भूला बैठा है। ठीक है, पक्ष विपक्ष के कारण, समर्थन विरोध के कारण सारा संसार आज भूला बैठा है। निर्भक होय कि हरि भजे सोई संत सुजान। जो निरपक्ष होके, निरपक्ष मीन्स जो निष्पक्ष भावना से, किसी के साथ समान भावना से जो क्या करता है, ईश्वर का भजन करता है। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, इस तरह की भावना जिसमें नहीं होती है वो निरपक्ष होता है। ठीक है, निरपक्ष होकर जो ईश्वर का भजन करता है, हरि भजे मीन्स ईश्वर का भजन करता है, सो ही संत सुजान, वही अच्छा व्यक्ति, सुजान मीन्स अच्छा व्यक्ति, संत कहलाता है। वही अच्छा व्यक्ति और संत समाज में कहलाता है जो निरपक्ष भावना से ईश्वर का भजन करता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, हिंदू हुआ राम कही, मुसलमान खुदाई कही, कबीर सो जीवता जो दूर के निकट न जाए। जिस समय कबीरदास जी थे समाज में, उस समय समाज में हिंदू मुसलमानों का बहुत अधिक ज़्यादा
इस तरह के वैमनस्य फैला हुआ था। तब उन्होंने कहा कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ मीस मर गया राम कह करके, हिंदू राम राम कह के जबकि मर गया, और मुसलमान खुदाई मीस, और मुसलमान जो है वो मेरा खुदा करके मर गया। ठीक कहे कबीर, कबीरदासी कहते हैं सो जीवता वही मनुष्य अमर है। जीवता का मतलब है जीवंत है या अमर है, जो दुहों के निकट न जाए, जो न हिंदू और मुसलमान किसी के भी पास नहीं जाता। दुहू मीस दोनों के निकट मीस, पास न जाए मीस जाता कहने का मतलब है दोनों के पास जाने से मतलब है कि जो दोनों की इन बेकार की बातों को नहीं मानता कि मेरा खुदा बड़ा, मेरा राम बड़ा, जो इन दोनों के पास ही नहीं जानता वही हमें वो नहीं जाता, इन दोनोों की बात को ही नहीं मानता। एक परम ईश्वर निराकार ब्रह्म को, निर्गुण ब्रह्म को, क्योंकि कबीरदास भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, तो इसीलिए वो कहते हैं हिंदू मुसलमान इनकी बातों को न मान के उस आत्मा और परमात्मा एक ईश्वर को मानो। ठीक इन दोनों के पास जो नहीं जाता वही हमेशा अमर रहता है। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि काबा फिर काशी भया, काबा का मतलब है मक्का मदीना, जो मुस्लिमों का होली प्लेस है उसे काबा बोलते हैं। फिर काशी भया, वो क्या हो गया बल मेरे लिए, क्योंकि मन में निरपक्षता की भावना है कबीर के लिए। वो कह रहे हैं कि मैं काबा गया, मक्का मदीना गया, तो मुझे वहाँ काशी दिखाई दी। काशी में क्या है, शिव जी, तो मुझे काबा काशी के समान पवित्र हो गया। और राम ही भया रहीम, और राम को जब मैंने देखा तो मुझे रहीम नजर आने लगी, यानी ईश्वर। जब मैं हिंदू के धर्म की ओर को गया तो मुझे मुस्लिम के देवता नजर आने लगे, और जब मैं मुस्लिम के पवित्र स्थान में गया तो मुझे काशी के भगवान दिखाई देने लगे। कहने का मतलब है समानता का भाव मन में आ गया। मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम, तो इस तरह से मोट चून मीस, मोटे अनाज को मैदा भया मीस, उसने क्या कर लिया अपने मन में महीन करके पीस लिया। कहने का मतलब है कि उसने अपनी सारी दुर्भावनाओं को अपने मन के अंदर समाप्त कर दिया। अब बैठ कबीरा जीम, अब कबीर उसके आनंद को प्राप्त कर रहा है। बैठ कबीरा जीम में उसे जीम रहा है, यानी उसे चबा रहा है, खा रहा है। कहने का मतलब है अब वह बैठकर पूरी जिंदगी आनंदित हो गया है, प्रसन्न चित्त हो गया है। अब आगे देखो, ऊंचे कुल का जन्मिया जी करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या होता है, क्योंकि न चे करनी ऊंच न होई। करनी मीन्स कर्म, कर्तव्य। अगर आपके किसी भी व्यक्ति की कर्म कर्तव्य ऊंची नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, क्योंकि कर्म आदमी को ऊंचा महान बनाते हैं। इसलिए आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, इसलिए ऊंचे कुल से कुछ नहीं होता। ऊंची कुल का जन्मिया जी करनी ऊंच न हुई मीन्स ऊंची कुल का जन्म लेने वाले व्यक्ति की अगर कर्तव्य ऊंचे नहीं है तो क्या होता है बल, सुवरन कलश सुरा भरा। सुवरन मीन्स सोने से, कलश सुरा भरा यानी कि सोने के कलश में, सुरा मीन्स मदिरा, भरी हुई है। अगर सोने के कलश में मदिरा भरी हुई है तो क्या है, उससे बदबू आएगी। तो साधु निंदा सोई, साधु मीन्स जो अच्छा व्यक्ति होगा वो उसकी निंदा मीन्स बुराई करेगा। कैसी बदबू आ रही, घड़ा तो इतना अच्छा है, सोने का है, लेकिन बदबू बड़ी गंदी आ रही, तो हर अच्छा व्यक्ति उस सोने के घड़े की बुराई ही करेगा जिसके अंदर की क्या भरा हुआ है, मदिरा भरी हुई है। उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति का अगर कर्म अच्छे नहीं है, अगर वो करेक्ट है, अगर वो करेक्टर लेस है, तो उसकी सारी संसार बुराई ही करेगा। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है ऊंचे कुल में जन्म लो या नीचे कुल में जन्म लो, आदमी के कर्तव्य कर्म ऊंचे होने चाहिए। इस बात में कबीरदास जी विशेष ध्यान देते हैं। और बाह्य आडंबरों से, जाति पाति के भेदभाव से और ईश्वर विरोध जो है उसके भेदभाव से सारे समाज को सचेत करने की इसके माध्यम से बात कहते हैं। ठीक है बेटे, और इसके आधार पर बहुत प्रश्न उत्तर भी बनते हैं आपके, ये मैं आपको बताते जाऊंगी। और आशा है ये वीडियो आपको मेरा चैप्टर समझ में आया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।